जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2026। जी हाँ, इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अपडेट ये आई है कि 440 करोड़ रुपए का घपला हो गया है, साहब फर्जीवाड़ा हो गया है। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी किस्त रोक दी गई है। तो उनकी किस्त क्यों रोकी गई है उसके लिए भी हम बात करेंगे। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एसओजी की जांच शुरू हो चुकी है। पूरी की पूरी जानकारी को हम इसके माध्यम से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी किस्त रोक दी गई है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और समझेंगे पूरी जानकारी को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2026, 440 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। 6 लाख लोगों की पेंशन रोक दी साहब, 6 लाख लोगों की किस्त रोक दी गई है। एफआईआर दर्ज, एसओजी जांच शुरू। बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है और उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। चलो जी, अब बात करते हैं इस खबर की। जयपुर की अपडेट है, 23 मार्च 2026 की लेटेस्ट अपडेट है जो आप देख सकते हैं। भास्कर की ब्रेकिंग न्यूज, फर्जीवाड़े की सर्वे रिपोर्ट सबसे पहले भास्कर में जांच एसओजी करेगी। भास्कर ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है। पीएम किसान सम्मान निधि में 440 करोड़ रुपए का घपला, 6 लाख लाभार्थियों की किस्त रोकी। 6 लाख लोगों की किस्त रोक दी गई साहब। क्यों रोकी, कैसे रोकी, क्या है कारण, उसको भी एक बार देख लेते हैं। रात में आवेदन स्वीकार किए गए तो एक ही नंबर से 2 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। अब बताओ, फार्म बरबाड़ा ही फर्जी बन गया। पैसा लेबा लगा कि ला पैसा दे दे, तेरो फार्म में लगा दिया, किस्ताबा लग जाएगी, पेंशन बांध दिया, वृद्धावस्था की बांध दिया, तेरी उम्र बढ़ा दिया। यो तू 40 साल को कर दिया तूने 60 को, बोल ये काम होता है। मतलब उम्र तो है 40 साल, बना दिया 60 साल का, 20 साल बड़ा कर दिया। भर्तियों में होता था ना पहले गफला, उम्र घटाओ और एज होगा तो घटा दो और पेंशन लेनी बुढ़ापा में बढ़ा दो। बताओ क्या काम चल रहा है। बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। पैसा है भाई, पैसा चाहिए लोगों को। 2 नंबर का धंधा करते हैं और रातों रात करोड़पति बनते हैं। ऐसा काम चाहिए लोगों को। और जब पकड़ में आते हैं तो पकड़ गुद्दीर थाने में बंद कर दिए जाते हैं। फिर क्या है, फिर गुंडे बन जाते हैं, बाल बढ़ा के फिर तो लोफर बन जाते हैं। मतलब जिंदगी परिस्थितियों के अनुसार ढलती है। हम जैसे हैं वो हमारी परिस्थिति की वजह से हैं। अगर हम सज्जन हैं तो इसका मतलब हम मध्यम वर्ग के हैं, गरीब हैं। अगर हम थोड़े पैसे वाले हैं तो हम दादागिरी वाले हैं। ऐसा भी है क्या? अज्ञानता भी बहुत बड़ी है, शिक्षा भी जरूरी है। इसलिए जो लोग जानकार होंगे वो डरेंगे ऐसे कामों से, फर्जीवाड़े से, लपड़ेबाजी से, ऋण से। और जो लोग निडर होंगे वो तो या तो वो अनपढ़ होंगे या उनको पता नहीं होगा, तब वो निडर होंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो भाई साहब, रात में आवेदन करते हैं, स्वीकार किए गए तो एक ही नंबर से 2 लाख रजिस्ट्रेशन कर दिया। कि उसने दिमाग ही नहीं लगाया कि नंबर तो बदला कम से कम। अरे नकल में भी अकल चाहिए। कोई टीपने के लिए आपको दे दिया तो क्या ऐसे ही टीप दोगे? उसके लिए भी अकल होनी चाहिए। रोल नंबर भी उसके लिख दिए, नाम भी उसका लिख रहे हो, ये टीपना है क्या कोई? ऐसे थोड़ी है। 4 लाख संदिग्ध डेटा मिले हैं, 4 लाख संदिग्ध। ये संदिग्ध लोग हैं, 4 लाख जो फर्जी हैं। रुकी हुई किस्त के आवेदन रात में स्वीकार हुए। इस तरह के 23,942 मामलों की पड़ताल में 85% गलत पाए गए। घोटाले का आंकड़ा 54 करोड़ से ज्यादा। ये गिरफ्तार जो हुए हैं मामले, इसमें आरोपी गिरफ्तार हुए, वो बता रहे हैं। भाई पुलिस एक बार किसी को पकड़ लेती है, रिमांड पे लेती है तो वो सारी
उससे उगलवा लेती है। कौन कौन हो, कितने लोग जुड़े हुए हो इस काम में, कब से कर रहे हो, कैसे करते हो, हमें भी दिखाओ करके, सारी चीजें होती है। ठीक है, ओके। थानों में पड़ी है फर्जीवाड़े की फाइलें, देख सकते हो थानों में फर्जीवाड़े की फाइलें पड़ी हैं। शाहपुरा में केस पड़े हैं, थाना गाजी अलवर में केस पड़े हैं, जालोर कोतवाली में केस पड़े हैं, मारवाड़ जंक्शन का केस है, देसूरी पाली में केस पड़े हैं, रानी पाली में केस पड़े हैं। 33 हजार फर्जी किसानों ने हड़पे हैं लाखों रुपए, देख सकते हो आप। किसान सम्मान निधि में सालाना मिलते हैं 9,000 रुपए, केंद्र सरकार की तरफ से 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त, और राज्य सरकार राजस्थान की तरफ से भी हजार रुपए की 3 किस्त, ऐसे टोटल मिला के 9,000 रुपए साल के मिलते हैं। ये योजना 2019 में शुरू हुई थी। अब यहाँ बात करें तो झालावाड़ में भी दर्ज FIR SOG को भेज दी गई है। जिनकी किस्त रुकी है उनके फिजिकल वेरिफिकेशन होंगे। यह वेरिफिकेशन केंद्र सरकार की ओर से SOP तैयार होने के बाद कराई जाएंगे। विकास जय, प्रभारी, स्टेट नोडल ऑफिस, PM किसान सम्मान निधि योजना। राजस्थान में PM किसान सम्मान निधि में गड़बड़ी की जांच करने के लिए फाइल हमारे पास भेजी गई है। फिलहाल एडिशनल SP के नेतृत्व में DSP राम सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। जल्द ही सरकार को रिपोर्ट भेज देंगे। विशाल बंसल, ADG SOG कि भाई हमारे पास फाइल भेज दी है, PM किसान सम्मान निधि में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच SOG टीम कर रही है। जो परीक्षाओं में फर्जीवाड़े होते हैं, पेपर लीक होते हैं, तो इसकी जांच SOG टीम करती है। पुलिस का काबू कौन लागी तो SOG पड़ेगी फिर, और SOG समेट देगी सब ध्यान। ठीक है, क्योंकि उनका यही काम है। तो SOG टीम को सौंप दिया है ये मामला, जो आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जी भूमि धारक बनकर जाल साजों ने 440 करोड़ रुपए हड़प लिए साहब। बिना जमीन के ही है वो, फर्जी आदमी है, फार्मर ID भी नहीं है उनके पास। देखो यहाँ पे ये आंकड़ा प्रशासन की ओर से कराए गए सर्वे में सामने आया है। राज्य स्तर पर फर्जीवाड़ा उजागर होने पर राज्य और केंद्र सरकार ने 6 लाख संदिग्ध किसान चिन्हित कर लिए हैं। 6 लाख लोगों को यहाँ पे लिख रखा है ना, 6 लाख। ये 6 लाख लोग हैं जिनकी किस्त रोक दी गई है। अब कौन कौन सी कैटेगरी वालों की किस्त रोकी है वो भी एक बार समझ लो। अब संदिग्ध खाता धारकों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। इसके लिए केंद्र सरकार SOP तैयार कर रही है। सरकार ने किसानों के लिए फार्मर ID कार्ड जारी किए हैं। यह कार्ड उन किसानों के लिए है जिनके नाम जमीन है। तो अगर आपके पास जमीन है तो भैया फार्मर ID बनवा लो, वरना आगे से आपको किस्त नहीं मिलेगी। फार्मर ID, फार्मर ID जरूरी है, ये आप बनवा लो। दूसरी चीज क्या है, जिनके नाम जमीन है उसके डेटा को PM किसान सम्मान निधि डेटा से क्रॉस चेक किया गया। फार्मर ID नहीं होने वालों को संदिग्ध माना गया है। यानी कि जिनके पास फार्मर ID नहीं है ना, उनको भी संदिग्ध माना गया है कि भाई फार्मरी ID को ना तो एक तो जमीन भी को ना ऐकी भी रोक दो किस्त। फार्मर ID अपन आप बनवा ले वो फिर लाइन पा जाएगा। ठीक है, तो आपको अपनी फार्मर ID भी बनवानी है। दूसरी चीज, इसके साथ जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन निरस्त होने के बाद दोबारा एक्टिव किया गया उन सभी को भी संदिग्ध माना है। यानी कि एक बार तुम्हारा रजिस्ट्रेशन निरस्त हो गया, रद्द हो गया, उसके बाद आपने दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाया है, उन लोगों की भी किस्त रोक दी गई है। तो आपको भी अपने शुरू से अब एप्लीकेशन वगैरह लगाना है। कहाँ पे लगाएं एप्लीकेशन? SDM ऑफिस में चले जाओ, पंचायत समिति कार्यालय में चले जाओ, उनको एप्लीकेशन दो कि सर हम तो रियल हैं, हमारे पास फार्मर ID भी है, हमारे पास जमीन भी है, जमाबंदी देख लो, सारी चीजें देख लो, हमारा जो पैसा आता है वो बंद हो गया है, रोक दिया गया है, हमें दोबारा से अब इसमें पैसा लेना है। तो वो आपका फॉर्म दोबारा से ओपन कर देंगे। ठीक है, इस आधार पर राज्य स्तर पर 2 लाख और केंद्र सरकार के स्तर पर 4 लाख लोगों को संदिग्ध मानकर किस्त रोक दी गई है। कुछ खाते इनमें कॉमन भी हैं। तो ये चीजें हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। जिन लोगों की पेंशन रोकी है, या तो उनके पास फार्मर ID नहीं है, या उनका फॉर्म रद्द हुआ था फिर दोबारा उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है जिस वजह से भी रोक दी गई है, या उनको कुछ ऐसी मिस्टेक नजर आ रही है कि एक ही जन आधार में 2-2 लोग किस्त ले रहे हैं तो भी उनकी किस्त रोक दी जाएगी। एक ही जन आधार में एक ही कैंडिडेट को किस्त मिलती है, 2-2 को नहीं मिलती है।
इसका भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपकी मदद करेंगे और आपका जो भी कमेंट होगा उसकी रिप्लाई भी देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।